हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। और ये एक वीवीआई चैप्टर है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मैथ्स के लिए, क्योंकि अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे परसेंटेज का यूजेज जो है आपका हर जगह देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलें, वन वेरिएबल बोलें, ठीक है, मेंसुरेशन बोलें, प्रॉफिट लॉस बोलें, ठीक है, सीआई बोलेंगे, एसआई बोलेंगे, ये सभी जगह पे आपको क्या है, आप अंडर 8 तक के क्लास में आपको ये परसेंटेज का पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है। 9th-10th में भी अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे 9th में तो आपको मेंसुरेशन में इसका यूज मिलेगा, जो क्षेत्रमिति है वहां पे मिल सकता है। 10th में अगर हम बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वाड्रेटिक में भी देखने के लिए मिल सकता है, जो वर्ड प्रॉब्लम है वहां पे देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपका जो क्षेत्रमिति है वहां पे आपको इसका यूजेज जो है देखने के लिए मिलेगा। और लास्टली अगर हम बात करेंगे तो जनरल कंपटीशन में आपका ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक से शुरुआत करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना, कैसे हम किसी चीज को परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये सारे चीजों को हमको इसमें देखेंगे, ठीक है ना। और इसका जो बेसिक होगा उसके बाद फिर नहीं होगा तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चैप्टर होगा उसको नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वहां पे आपको डाला जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे ये परसेंटेज का, यहां पे हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि बार बार समझा रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अंदर 8 तक के बच्चा जो है उनको तो और खास करके 9th-10th में तो खैर कहना ही नहीं है, वहां पे यूजेज भी जो इसका रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा। ये नहीं कि आपको 3/4 दिया हुआ है वहां पे इसको परसेंटेज में चेंज करें, जो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक फंडामेंटल है, परसेंटेज क्या है, कैसे हम इसको चेंज करते हैं, बेसिक इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, ये सारे चीज को हम इसमें देखेंगे और अच्छे से इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये परसेंटेज है क्या और इसका यूजेज क्या क्या है आपका। तो चलिए सबसे पहले हम नाम यहां पे लिख दें आपका चैप्टर का कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। अगर इसका हम सिंबल बात करेंगे कि इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो सिंबल जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये इसका परसेंटेज का क्या है, आपका सिंबल है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको आएगा, जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज का जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम्स होगा बनाने में। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल हम बात करेंगे। बेसिक फंडामेंटल में अगर हम बात करेंगे तो मतलब बेसिक फंडामेंटल का मतलब जो इसका शुरुआत है वहां से हम इसको देखेंगे और कवर करने का कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, दुनिया का कोई भी चीज अगर हम बात करेंगे तो और अपने आप से अगर इसका कंपेयर कराइएगा खुद से तो वो अपने आप में 100% होता है। ये मेरे हाथ में एक देख रहे हैं, ये क्या है आपका, जो ये आपका स्केच पेन है जो भी है, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसका अगर खुद से कंपेयर अगर हम कराएंगे, ठीक है ना, ये मार्कर जो है इसका हम खुद से अगर कंपेयर कराते हैं तो ये अपने आप में 100% है। कोई चीज दुनिया का हम अपने आप में अगर ऑटोमेटिक खुद से अगर कंपेयर कराएंगे, अपना ऑन कंपेयर करेंगे तो यहां पर अपने आप में हम कितना रहेंगे, 100% रहेंगे। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज, एक छोटा सा छोटा एक बालू का कण भी होगा वो भी अपने आप में अगर खुद से कंपेयर कराएंगे तो 100%। एक पेन जो है वो भी अपने आप में 100% है, एक पेंसिल जो है अपने आप में 100% है, ठीक है। तो हर चीज अगर हम बात करेंगे खुद से कंपेयर, सेल्फ कंपेयर, अगर उसका खुद से ऑन कंपेयर करिएगा तो वहां पर वो क्या होगा, 100% होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। फर्स्ट अगर देखिए हम बातचीत करते हैं तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले रहेगा चेंज इनटू परसेंटेज, ठीक है, चेंज इनटू परसेंटेज रहेगा। तो यहां पर हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना, कैसा कैसा आएगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन को अगर हम क्या कर दिया रहेगा, ठीक है ना, और इसको क्या करने के लिए रहेगा, चेंज इनटू परसेंटेज। एग्जांपल इसका अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए लिखा हुआ है जैसे 5/3। अगर इसको कोई बोलता है कि 5/3 को परसेंटेज में चेंज करो तो दुनिया का किसी भी चीज, अगर दुनिया का नहीं, अगर हम बात करेंगे किसी चीज को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां मल्टीप्लाई का मतलब याद रखिएगा, ये बीच में रहने का मतलब ये ऊपर रहता है, याद रखिएगा, ऊपर से कनेक्ट। यानी कि सीधा सा बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, 100 और बाई ये 3, ठीक है ना। यानी कि 500 बाई आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ये इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन रहेगा इसी में, ठीक है, 3/5 रहता है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो ये 100 कर देते हैं 5 से 20 बार में, ठीक है, 23 या 60 यानी कि ये 60% हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट में कि फ्रैक्शन को क्या करना रहेगा, आपको कोई भी फ्रैक्शन दे देगा उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए देगा, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे, मान लेते हैं 5 को ही बोलेगा, ठीक है ना, मान लेते हैं अगर सिंपली फ्रैक्शन तो बात का चीज है, बोलेगा कि 50 को परसेंटेज में चेंज करो, तो किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में चेंज करना है सिंपली तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है, यानी कि 50 इंटू 100 यानी कि 5000, और ये परसेंट हम क्या करेंगे, अब लगा देंगे, ठीक है ना, और ये जो परसेंट दिख रहा है इस परसेंट को अगर आप रिमूव करते हैं, अगर इसको हटाते हैं, अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये नीचे में कैंसिल होके बाई 100 आता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो क्या है, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज देगा, परसेंटेज से फिर आपको देगा चेंज करने के लिए किसी और चीज में, तो वहां पे ध्यान रखना है, वो तो डाटा पे डिपेंड करेगा कि कैसा डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जनरली जो फॉर्म होगा यहां पर मान लेते दे देगा 3/20 है, इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो परसेंटेज में क्वेश्चन ये है आपका 3/20 चेंज इनटू परसेंटेज, तो यहां पर प्रतिशत में बदलो, तो ये क्या हो जाएगा 20 से 5 बार में, यानी 5 3 15, यानी कि ये क्या हो गया 15% हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, जब ये बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर इतना का वैल्यू ये है तो इतना का वैल्यू भी ये आना चाहिए, जो कितना है 3/20, 3/20 क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन का वैल्यू आना चाहिए, देखना है तो देख लीजिए, ठीक है, अगर 15% लिखा हुआ है तो 15% है, तो परसेंट को अगर आप हटाइएगा तो ये 15/100 हो जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से यहाँ कटेगा तो 20 बार में, देखिए 3/20 आपका आ गया, तो ये आपका हो गया परसेंटेज से हम क्या कर दिए इसको, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना, तो ये आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, और फिर से इसको परसेंटेज में चेंज करिएगा तो फिर से ये 15% आपका आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट आपका जो देखने के लिए मिलेगा कि इसमें क्या रहेगा, आपको परसेंटेज से चेंज करने के लिए रहेगा, किस ये फ्रैक्शन से चेंज करने के लिए रहेगा किस चीज में, आपको ये फ्रैक्शन में, या ये फ्रैक्शन से रहेगा किस चीज में, परसेंटेज में। अब हम बात करेंगे दूसरा इसका जो स्टेप होगा, अलग अलग टाइप से अगर इसमें क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना, दूसरा जो अगर हम बात करेंगे डेसिमल्स का बात कर लेते हैं, ठीक है ना, डेसिमल्स अगर हम बात कर लेते हैं, डेसिमल्स में क्या होगा देखने के लिए आपको मिलेगा डेसिमल में, तो डेसिमल में देखिए क्वेश्चन आपको रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 0.05, अब इसको बोलेगा परसेंटेज में चेंज करो, तो हम क्या बताएं, किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में आपको चेंज करना है तो वहां पे हम उसको मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये 0.05 दिख रहा है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 100 से तो 500 हो गया, पॉइंट कितना अंक है, 2 अंक है इधर, तो 2 अंक यहाँ पर, ये आपको नहीं भी आता है तो आप जाके देखिए वहां किस चीज में, ये हो जाएगा आपका, अब ये 5% हो जाएगा, 5.00, डेट मीन्स ओनली 5% होगा। अगर आप डेसिमल नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके आप डेसिमल्स देखिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर डेसिमल आपको नहीं आता है तो वहां पे आपको ये बनेगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, इस टाइप से रहेगा, लिखा रहेगा कि ये 0.5 है या 0.8 है, इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो 0.8 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो ये कितना हो जाएगा 8 में आपका 100, तो 800 हो जाएगा, पॉइंट एक अंक, तो एक अंक यहाँ करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 80%, ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर से ये 80% को अगर आप फ्रैक्शन में मतलब इसका परसेंटेज हटाते हैं तो फिर से ये देखिए 1010, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 4/5, 5 से काटेगा तो 5 8 जा 40, यानी कि 0.8, तो देखिए फिर से 0.8 आ गया, क्योंकि इक्वल का सिंबल दिया हुआ है ना, तो अगर इक्वल का सिंबल दिया हो तो उधर से इधर भी, मतलब आरएचएस से एलएचएस भी हम ला सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये दूसरा आएगा आपका, जो बोल दिए हम क्या, डेसिमल से फ्रैक्शन में आपको जो देखने के लिए ये मिलेगा, इस चीज को याद रखना है। तीसरा इसमें आपका और टाइप्स क्या आएगा, तो रेशियो देता है, कभी कभी बोल देगा कि 3:5 का रेशियो है, 3:5 का रेशियो है, इसको बोलेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 से कितना बार में, 20 बार में, तो ये 20% क्या हो गया आपका आ गया। इस रेशियो का वैल्यू हम बात करेंगे परसेंटेज में अगर, तो ये हो जाएगा आपका
20% हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको अलग अलग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है ना, फिर आपको फ्रैक्शन से आपको ये परसेंटेज में चेंज करना, इस टाइप से आपको नंबर अगर लिखा हुआ है 9%, ठीक है, लिखा हुआ है 9%, तो 9% अगर लिखा हुआ है, इसका परसेंट हटाइएगा तो 9/100, यानी कि ये हो गया परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में इसको क्या किए, चेंज किए। तो ऐसे ऐसे टाइप्स आपको क्या होगा देखने के लिए मिलेगा। थर्ड नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपका, अब हम बात करते हैं परसेंटेज, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेशियो में भी आपको दे देगा, जैसे बताएं ही, जैसे 5:2 आपका 8 दे देता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से यहाँ 25 बार में और 4 से 2 बार में, ठीक है ना, तो ये 25 5 जो 125 डिवाइडेड बाई 2 इतना परसेंट हो गया। डेसिमल में चेंज करना है तो आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, 62 पॉइंट आपका 5 आएगा, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस इसको परसेंटेज में रहेगा, लेकिन मेन रूप से ये तो इसका बेसिक है। यहाँ पर परसेंटेज में, हाँ यहाँ पर परसेंटेज में अब इसका ट्रिक बताया जाता है, ये बताया जाता है, वो बताया जाता है। एक ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है आपका, जब तक बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो ट्रिक क्या निकालिएगा। अब ट्रिक में क्या आपको बताया जाएगा, बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे ट्रिक है ट्रिक है, ट्रिक क्या है तो वो भी आपको दिखा रहे हैं ट्रिक क्या होता है। अब मान लेते हैं तीसरा स्टेप में आप ये से थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ जो भी है, ठीक है। अब कहेगा आपको कि जैसे लिखा हुआ है बाबू 20% अगर लिखा हुआ है तो 20% को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है। अरे तो 20% का मतलब हो गया 20/100, 20% का मतलब 20/100, और 20/100 है तो अगर आपको पहाड़ा याद है, टेबल याद है, तो 20/100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 20% को क्या लिख सकते हैं 20/100, 10102 से 5 बार में, यानी कि 1/5। अब बोला जाएगा सीधे कि 20% का याद रखिए, तो याद क्या रखना है, ये तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20% दैट मीन 20/100, 25 जा 100, यानी कि 20% का शॉर्ट फॉर्म जो है वो 1/5 होता है। 25% का बात करेंगे तो 25/100, तो ये 25 4 जा 100 यानी 1/4 हो जाएगा। 30% का बात करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। 5% का बात करेंगे 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसी को कहीं कहीं पर 10% का बोलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। जैसे ये सब आपका ट्रिक में देखने के लिए मिलेगा। 10% है तो इसको 10/100 लिख देंगे। अब ये 1010 कैंसिल, यानी कि 1/10 हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स इसमें क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये माइंड का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब 5% लिखा हुआ है, 5% तो 5/20, ये 5/100 लिखेंगे, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 1/20 हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। हाँ, लेकिन ये सब शॉर्ट फॉर्म है कि ये है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है आपको बताया जाएगा। 20% अगर बोला जा रहा है तो ये 20% का तो बोले ही कि 1/5 हो जाएगा। अब ये सब का यूज क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है ये 30% को हम क्या बोलेंगे, 30/100 हो जाएगा। समझने के फिर मेरा ये 3/10 तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही 40% का बात करेंगे तो 40% का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए 40% हो गया, यानी कि 40/100, 1010, 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5, यानी कि 2/5 जो है 40% का शॉर्ट फॉर्म है। और अगर 2/5 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 40 आ जाएगा। देखना है तो देख लीजिए, 2/5 लिखा हुआ था, ये जो 2/5 लिखा हुआ है देख लीजिए, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100 करिएगा, 5 से कितना बार में, 20 बार में, 22 जा 40, अब परसेंटेज में चेंज किए तो 40%। तो ये परसेंटेज का छोटा सा एक बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी का कहीं पे आपको लिखाया गया है 5% का शॉर्ट फॉर्म, 10% का शॉर्ट फॉर्म, ऐसे 10 है, 20 है, 5 है, ये सब जो है आपका कॉमन है। 15% है तो 15% का क्या होगा, 3/20। क्यों, क्योंकि 15% माइंड में आप कैलकुलेट करें, 15% दैट मीन 15/100, 15/100। अब 15 और 100 किससे कटेगा, 5 से 3 बार में 15, और 5 से नीचे 20 बार में, तो 3/20 हो गया। तो ये रटने का नहीं है, धीरे धीरे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैथ कैलकुलेशन का चीज है, रटने का चीज नहीं है। रटिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, समझना पड़ता है, रटने के साथ साथ समझना भी है। हाँ, इसमें भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज को रटना पड़ता है, पहाड़ा है, ठीक है ना, स्क्वायर है, ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप याद नहीं करिएगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स होगा, देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं ये परसेंटेज में, ये तो हो गया, ये इसका बेसिक हो गया। अब इसका ढेर जगह पे लिखाया हुआ है 20% का शॉर्ट फॉर्म, 30% का शॉर्ट फॉर्म, तो ये रटने उठने का जरूरत नहीं, ये आप खुद से निकाले, नहीं तो शौक है तो आप देखते रहिए। अब लिखा रहेगा वही चीज 20%, अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा 30%, शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा 40%, 35%, 15%, 10%, ठीक है। अब 5% इस टाइप से, 4
4% है। अभी सबका शॉर्ट फॉर्म, अरे भाई तो 4% का 4/100, अब 4 से कट गया कितना बार में, 25 बार में, यानी कि 1/25 हो गया। अब 5% का हो गया तो इसका बोलेंगे 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 5/100 5 से 20 बार में। 10% का बात करेंगे 1/10 हो जाएगा। 15% का बात करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। 20% का बात करेंगे 1/5 हो जाएगा। 30% 3/10 हो जाएगा। 40% 2/5 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको शॉर्ट फॉर्म देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म का कुछ ऐसा कुछ है नहीं केस। हाँ, आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है, सबसे मेन क्वेश्चन तो इसका ये होता है, हम लोग खुद करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो हम लोग का मार्किंग जो रहता है उस पे वहां पे क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को परसेंटेज निकालने नहीं आता है। कितना परसेंट हुआ, 500 का एग्जाम है, 300 मार्क्स आया तो कितना परसेंट हुआ, 325 आया, 333 आया, तो ये सब में कितना परसेंट मार्क्स हुआ, तो ये निकालने में आपको प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा इस पर क्वेश्चन आता है, पैटर्न होता है, इस पैटर्न पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम माइंड से खुद से कुछ कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, फिर वैसा होगा तो आपका कुछ बुक से भी बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये फर्स्ट है, बेसिक वीडियो है, इसका बेसिक कुछ कुछ जानिए तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ कुछ की क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, तो क्वेश्चन को पैटर्न को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका कुछ क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, आपको सोचना कैसे है, थिंक कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला तो ये डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं किसी चीज को। अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो वहां पे थिंक करने का आपका एक क्या होना चाहिए, क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या होता है, तो उस चीज को देखिए। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न आपको एक एक करके हम समझाते जाते हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप से पैटर्न में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, सबसे पहले आपका मार्क्स निकालने पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्स निकालने से पहले एक चीज ध्यान में रखना है आपको, सोचने का व्यू जो होना चाहिए, थिंकिंग का व्यू जो होना चाहिए, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। तो देखिए अगर कहता है कि कोई क्लासरूम है, ठीक है, अगर कोई क्लासरूम है तो यहां पे अगर बोला जाता है कि क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो देखिए उसमें बोलेगा कि 60% क्या है आपका बॉयज है, ठीक है। हम क्या बताएं कि कोई चीज दुनिया का अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ये क्लासरूम है तो अपने आप में ये कितना परसेंट, 100% कंप्लीट है, ठीक है ना। तो अगर एक चीज आपको सोचने का थिंक क्या होना चाहिए, वहां पर बोल रहे हैं कि 60% क्या है आपका बॉयज है, ठीक है। तो 60% अगर बॉयज है तो आपके दिमाग में जस्ट ये आना चाहिए कि 60% अगर बॉयज है तो 40% क्या होगा, 100 में से 60 बॉयज हैं तो पूरा क्लास में दो टाइप के बॉयज और गर्ल्स, दो टाइप के क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। तो अगर 60% बॉयज है तो 40% गर्ल होगा। ये बोलेगा नहीं, ये आपको खुद से थिंक करना है। यहां पे परसेंटेज, यही तो क्वेश्चन होता है, बॉयज का दे देगा परसेंटेज, बात करेगा गर्ल पे। अब आप कंफ्यूज करिएगा, बॉयज का दिया है गर्ल, तो आप गर्ल का निकाल लीजिए। तो यहां पर अगर 60% बॉयज है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 40% होगा इसमें वो गर्ल होगा। ये आपको थिंक करना है, सोचना आपका काम है। यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हो सकता है इसी क्लासरूम में बोलेगा आपको कि 30% बच्चा जो है किसी क्लासरूम का, किसी क्लास का आपका 30% बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ये आपको खुद से थिंक करना है कि अगर ये क्लासरूम है तो 30% अगर पास करता है तो 30% तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100 से 30 माइनस करिएगा बचेगा 70%, यानी 30% पास तो 70% फेल। ये आपको खुद से सोचना है, ये ध्यान में रखना है, ये आपका फेल हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें और भी कोई चीज बोलेगा कि किसी चीज का कंपटीशन हो रहा है, बोलेगा कि कुछ बच्चे मैथ्स में भाग ले रहे हैं, कुछ आपका बोलेगा साइंस में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। किसी क्लासरूम में आपको बोलेगा कि क्लास 8 के बच्चे हैं, आपका बोलेगा कि दो टाइप से आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, दो टाइप का कुछ कोई चीज का कंपटीशन हो रहा है। वहां पे 60%, 70%, 30%, 15% जो भी बोलेगा, कि मान लेते हैं 15% बच्चे साइंस में क्या कर रहे हैं, 15% बच्चा जो है वो साइंस में क्या कर रहा है, वो आपका, या मान लेते हैं यही पूछ दे कि बच्चा है, ठीक है ना, 15% कोई एग्जाम हुआ है, ठीक है, किसी क्लासरूम में एग्जाम हुआ है किसी क्लास का, उसमें बोलेगा साइंस के एग्जाम में 15% बच्चा जो है वो पास हुआ है,
ठीक है, 15% पास हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 से जब 15 यहाँ माइनस करिएगा, ये 100 से 15 जब माइनस होगा, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना, 85%। तो 85% बच्चा जो हो गया वो साइंस में क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस टाइप का थिंकिंग आपको होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो क्लासरूम का बहुत हो रहा है, ठीक है ना, किसी रूम का बात कर रहे हैं, रूम का हम बात कर रहे हैं, कोई चीज का अगर हम बात करेंगे, मान लेते हैं रूम है, किसी रूम में हम बात करेंगे कि कोई एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रूम में एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम में एरिया का बात कर रहे हैं। अब एरिया में क्या बात कर रहे हैं, तो हो सकता है मान लेते हैं हम बोले कि एक वॉल है, या मेरा ही ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, हो सकता है हम हाफ बोर्ड को, ठीक है ना, या हाफ बोर्ड में इसको 4 पार्ट में हम क्या कर दिए, बांट दिए, या मेरा ये पूरा जो बोर्ड है अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। ये जो मेरा पूरा जो बोर्ड दिख रहा है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो अगर 100% है तो कोई बोलेगा 50% दे दो, तो 50% दे दो, डेट मीन्स इसका एकदम बीच से एकदम क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेट मीन्स 50% का मतलब क्या होगा, हाफ, 1/2 होगा। तो इसको हमको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए, एरिया के बारे में बोल रहे हैं कि एरिया क्या होगा। मान लेते हैं कोई, तो ये बताया कि बोर्ड है, तो मान लेते हैं ये बोर्ड को हमको पेंट करना हो, ठीक है ना, मान लेते हैं 30% बोर्ड को पेंट करना है, तो 30% बोर्ड को पेंट करना है, तो 70% बोर्ड क्या होगा, छोड़ देना है। ये आपको उल्टा सोचना है, क्योंकि देखिए लिखने का तरीका भी देखिए, वो सीधा बोल देगा कि 60% मान लेते हैं, बोला गया ना कि बॉयज है, तो 60% डेट मीन 60% मान लेते हैं बोल दिए कि बॉयज है, ठीक है, तो ये 60% को 60/100, अब ये 60 बॉयज है और ये 100 क्या है, गर्ल है। ये आपका लिखने, ये 100 गर्ल नहीं, टोटल स्टूडेंट है, टोटल को नीचे रखते हैं हमेशा, ठीक है, तो ये 100 टोटल बच्चा है, 100 स्टूडेंट है, जिसमें 60 क्या है, आपका बॉयज है। तो 100 से 60 अगर माइनस करेंगे, 100 से अगर हम 60 माइनस करेंगे, तो ये 40% जो होगा वही क्या होगा, आपका गर्ल होगा। तो ये इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लेते हैं एक रूम है, एक वॉल है, ये बोर्ड ही है, अगर इसका बोला जाए कि 45% एरिया को क्या करना है, पेंट करना है, तो 45% एरिया क्या होगा, अगर पेंट होगा तो 55% क्या होगा, रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ रहेगा, इसके बाद पेंट जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सोचने का व्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे ही बोला जाए, कोई बर्थडे पार्टी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं बर्थडे है आपका, ठीक है, बर्थडे है, और बर्थडे में क्या हुआ कि आपका जो दोस्त है, आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, आप बर्थडे पार्टी में क्या किए, अपने दोस्त को बुलाएं, ठीक है, तो आपका दोस्त अपने आप में कितना परसेंट, 100%। एक ही दोस्त क्यों ना हो, उसको भी 100% बोलेंगे। 50 दोस्त है आपका, उसका भी खुद से कंपेयर कराएंगे ओनली फ्रेंड से, वो अपने आप में 100% होता है। अगर 2 दोस्त है तो वो आपका क्या हो गया, 100% है। 50 दोस्त है वो भी 100% है, 1000 है वो भी 100% है। तो कोई चीज अपने आप में 100%। आप बोले कि बर्थडे ऑर्गेनाइज किए और आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आप 100% दोस्त को क्या किए, इन्वाइट किए, सबको इन्वाइट किए, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें 75% दोस्त क्या हो गया, आपका आया, ठीक है ना, बर्थडे में आपका जो 75% जो होगा वो क्या हो गया, कम आया, तो नॉट कम वाला कितना हो जाएगा भाई, नॉट कम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25%। तो ये बोलेगा नहीं, ये खुद से सोचना है, ठीक है ना, सीधा सा बात वहां पर बोलेगा 75% कम, तो 75 क्या हो गया, कम, तो नॉट कम, ये क्या हो गया, टोटल फ्रेंड हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड। तो 100 माइनस 75 अगर आप करते हैं तो ये आ गया 25, तो ये 25% बोलिए यह नंबर है। कोई चीज का याद रखिएगा, अगर 100 से परसेंटेज में अगर किसी चीज का 100 से कंपेयर करते हैं, जैसे 100 का 30% खुद 30, 100 का 5% खुद 5, 100 का 90% खुद 90, 100 का 19% 19, यानी कि अगर 100 का कंपेयर किसी भी चीज, 100 से अगर किसी चीज का कंपेयर किया जाएगा तो जितना परसेंट बोलेंगे वो ऑटोमेटिक खुद ही उसका नंबर भी होगा। ये चीज को पता होना चाहिए और कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से आपका सोचने का थोड़ा सा व्यू होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ इसका, अब ये तो बेसिक हो गया कि इस टाइप से आपको मतलब हर चीज में बोला जाएगा, ठीक है ना। कोई चीज में बोल दिया तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा आपको सोच के रखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन देता है उल्टा। उल्टा कैसे देता है क्वेश्चन, तो वो भी हम बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन है एक दिया हुआ कि एक क्लास है, क्लास है, क्लासरूम है, शॉर्ट में हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। उसमें आपको बोला जाएगा कि बॉयज जो है, बॉयज का जो
परसेंटेज दिया हुआ है वो आपका मान लेते हैं 60% है, ठीक है ना, 60% है, ठीक है ना। दूसरा ये भी बोल सकता है, ठीक है ना, या आप बॉयज ना बोल के आपको ये दे दे, ठीक है ना, ये दे दे कि क्लास है, क्लास में कहेगा कि 60% जो बॉयज है या 60% जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ले लीजिए, स्टूडेंट है वो क्या है, प्रेजेंट है इन ए क्लासरूम, 60% स्टूडेंट्स बता रहा है प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर डे, किसी पार्टिकुलर डे में, किसी खास दिन में 60% बच्चा क्या है, आपको आया है। और बोलेगा आपसे कि 60 आपका हो गया, आप हाँ आपको बोल दे कि 20 बच्चा, 20 स्टूडेंट नॉट कम, ठीक है ना, यानी कि नॉट कम डेट मीन्स क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, अब्सेंट हो गया। यानी देखिए अब पूछेगा टोटल, आपसे पूछेगा टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट बराबर व्हाट, शॉर्ट में बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट में समझिए। अब बोला जा रहा है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बोला गया कि 60% बच्चा क्या हो गया, आया किसी खास दिन, ठीक है ना, और 60% बच्चा आया, और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 20 बच्चा अब्सेंट है। ये एक चीज बताइए कि किसी भी चीज का अगर परसेंटेज से कंपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज से ही कंपेयर करना पड़ेगा, अगर आप नंबर में बात कर रहे हैं तो नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। यहां देखिए कि 60% स्टूडेंट कम है, आया, और यहां पर बोल रहा है कि 20 बच्चा, 20 नंबर में है, यहां परसेंट में, यहां बोल रहा है नंबर में है कि 20% बच्चा क्या हो गया, नहीं आया, ठीक है ना। तो यहां पर इसको बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि देखिए यहां पर देखिए परसेंटेज दिया है आने वाला का, ठीक है, और वैल्यू दिया है नहीं आने वाला में, नंबर किसका दे दिया, तो नहीं आने वाले का। तो आप 60% का कंपेयर 20 से नहीं कर सकते क्योंकि 60% आने वाला बच्चा है, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ, यहां पर आप निकालना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट, अब्सेंट स्टूडेंट का अगर आप निकालिएगा तो 100 में से 60% माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 40। तो ये 40% बच्चा क्या हो जाएगा, आपका नहीं आने वाला होगा, और नहीं आने वाला ये भी है, नहीं आने वाला यहां नंबर में भी दिया हुआ है। तो अब इसका हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बनाने का तरीका इसका हुआ, लीनियर इक्वेशन पे हम सीधे बनाते हैं, 100 पे भी बनाते हैं, तो आपको दोनों पे हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पर देख लीजिए क्योंकि सबसे वीवीआई आपका लीनियर इक्वेशन है, याद रखिएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लीनियर इक्वेशन पे हम ज्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप उस पर बनाइए तो बेटर होगा। लेट करेंगे, लेट द टोटल नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर x मान लिए, ठीक है। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, ये x क्या है, टोटल नंबर है, तो अगर ये x टोटल बच्चा है और उसका कितना परसेंट बच्चा नहीं आया, 40%, तो x का 40% अगर निकाल देते हैं 40%, तो x का जो 40% है वो क्या है, टोटल बच्चा x है, और उसका 40% अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नहीं आने वाला क्या होगा, बच्चा होगा। और नहीं आने वाला, इधर जो वैल्यू है नहीं आने वाला, तो इधर अगर बराबर लिखते हैं तो इधर अगर अब्सेंट है, इधर अगर अब्सेंट है तो इधर बराबर लिखते हैं, तो इधर भी गधा बराबर गधा, घोड़ा बराबर घोड़ा, ठीक है ना, ये चीज होगा। तो यहाँ अब्सेंट बराबर अब्सेंट होगा, तो यहाँ अब्सेंट का वैल्यू दिया हुआ है 20, बस बन गया। अब यहाँ 10 से 10 काट दीजिए, 4 से यहाँ 5 बार में, और 5 से 10, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1, x में 1 से तो x हो गया, और 10 में 5 से, यानी कि टोटल बच्चा कितना था, 50 था। टोटल स्टूडेंट जो बात करेंगे हम, ये 50 हो गया, बस बन गया। इस टाइप से आपको देगा क्वेश्चंस, ये एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बर्थडे पार्टी एक ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को अब चेंज करते हैं, एक आप बर्थडे पार्टी अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, बर्थडे पार्टी ही ऑर्गेनाइज किए जिसमें बोलेगा आपका कि 75% जो है, सेम क्वेश्चन जो बोले थे कि 75% बच्चा क्या हो गया आपका, नहीं आया या आया, ठीक है ना, या मान लेते हैं प्रेजेंट हुआ, आपके बर्थडे में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो ये बोल देगा। और अब बोल देगा आपको कि 150 जो फ्रेंड है, 150 फ्रेंड है, वो क्या करेगा, नहीं आया, नॉट कम, ठीक है ना, यानी कि अब्सेंट हो गया, ठीक है, अब्सेंट हो गया। तो अब टोटल नंबर पूछेगा तो सेम चीज हम बोलेंगे, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ आपका अब्सेंट फ्रेंड,
परसेंटेज ऑफ अब्सेंट फ्रेंड आप निकालते हैं तो 100 माइनस कितना करिएगा आप 75, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 25%, यानी कि 25% जो आपका दोस्त है वो नहीं आया। अब इसको बनाने का तरीका देखिए कि बनाएंगे हम कैसे, ठीक है ना। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही चीज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द टोटल फ्रेंड जो उसका होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं FRND लिख दिए हैं, ठीक है, उस पर डाउट मत करिएगा। लेट द बता रहा है कि टोटल फ्रेंड भी आपका क्या मान लिए x हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल फ्रेंड अगर x है तो x का अगर 25% निकालते हैं तो ये 25% क्या है, 25% जो है वो क्या है, नहीं आने वाला है। तो x का 25% नहीं आने वाला, और नहीं आने वाला का यहाँ परसेंटेज अगर नहीं आने वाला का है तो नंबर, अब तो ये नंबर निकलेगा, तो नंबर क्या दिया हुआ है आपका कि आपका ये 150 फ्रेंड नहीं आया, 150 फ्रेंड क्या हो गया आपका नहीं आया बस। तो ये 25 से 4 बार में, 4 से 15, यानी कि x बराबर 15 गुने x में 1 से तो x, और 15 में 4 से तो 600 बता रहा है कि आपका क्या हो गया, ये फ्रेंड आपका है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा बउआ जैसा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मतलब आपका बोल देगा कि 5000 दोस्त हैं, 5000 आपके पास फ्रेंड हैं, और आपका बोलेगा कि आपका ये 30% फ्रेंड जो है आपका वो गर्ल है, तो बोलेगा कि गर्ल का वैल्यू बताओ, तो ये कोई बना लेगा कि 5000 है और इसका 30% निकाल दें, ये 1 0 2 0 2 0 5 3 15, यानी कि 1500 जो दोस्त है आपका वो क्या है, लड़की है, गर्ल है। अब इसी में लड़का का पूछेगा तो 5000 है, तो 5000 में 30% अगर गर्ल है तो 70% क्या होगा, बॉयज होगा। ऑटोमेटिक सोचना है ये, 30% गर्ल 70% बॉयज, अब वही 7 5 या 35, यानी कि 3500 आएगा, क्योंकि ये 1500 है। ऐसे भी आप 1500 अगर आपका गर्ल निकल गया, बनाने का दो तरीका, ठीक है। एक तो आप क्या करते हैं कि ये 1500 ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है ना, और दूसरा तरीका क्या है, आपसे अगर बॉयज पूछ देगा तो आप बॉयज निकालने का दो तरीका, एक तो आप परसेंटेज बॉयज का निकाल लिए डायरेक्ट, तो 100% अगर बॉय ये आपका फ्रेंड है तो उसमें 30% अगर आपका क्या है, गर्ल है, ठीक है, तो 30% गर्ल तो 70% बॉयज ऑटोमेटिक। तो सीधे 5000 का 25 ये 70% अगर आप निकाल लेते हैं, 5000 का 70%, तो वो वैल्यू आ जाएगा आपका 3500 रुपया, ये 3500 फ्रेंड आ जाएगा, नॉट रुपया, ठीक है ना। और अगर इसी को दूसरे तरीका से, तो 5000 में से आप क्या करिएगा, पहले गर्ल का जो वैल्यू दिया हुआ है 30%, तो गर्ल का 1500 माइनस करिएगा, तो यहां से भी आपका 3500 निकलेगा। तो बनाने का अलग अलग तरीका है, आपको जैसे बनाइएगा वैसे आप बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर देखने के लिए मिलेगा। एक एग्जाम का क्वेश्चन जो आता है, ठीक है ना, फेल होने वाला, उस टाइप का हम देख लेते हैं। ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर देता है आदमी, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपका कुछ क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि एक बेसिक फंडामेंटल का क्लास है, ठीक है। यहाँ पर अगर बेसिक आपका सही है, हम 100 बात का एक बात जानते हैं, अगर आपका बेसिक सही है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक में ही प्रॉब्लम है तो आप बेसिक ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, बेसिक क्वेश्चन ही आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये बुक है आपका RS अग्रवाल का क्लास 7th का जो बुक है, ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पैटर्न देखने के लिए थोड़ा सा लिए, क्योंकि वो देखने के बाद थोड़ा सा और पता चलता है कि पैटर्न किस किस टाइप से आपको क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है ना। तो जनरल क्वेश्चन आपका जो फॉर्म है, ठीक है ना, परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम हो रहा है 500 का, ठीक है ना, टोटल मार्क्स है 500, अगर हम बात करेंगे टोटल मार्क्स, अगर हम बात करेंगे किसी भी एग्जाम्स हो रहा है उसमें 500 का एग्जाम है, आप मान लेते यू गॉट, बता रहे यू गॉट, आपने पाया कितना नंबर पाया, मान लेते हैं 300 पाया। अब बोलेगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताओ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बराबर व्हाट। तो यहां पर हम कुछ नहीं करते हैं, टोटल मार्क्स जितना आता है, ठीक है, आपका उसको ऊपर रखते हैं, और जितना टोटल जो होता है, ठीक है, जितना का एग्जाम है उसको नीचे इंटू 100, 20205 से 6 बार में, और ये 60, यानी कि 60%। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसी एग्जाम में मान लेते हैं 350 नंबर लाते, तो जितना नंबर लाते हैं, ठीक है ना, उसको ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं, ठीक है ना, वही उसका, ठीक है। तो ये 350 आ गया, टोटल मार्क्स 500 का परसेंटेज में चेंज करने 100, 20205 से 757 या 10 और 70
परसेंट आपका क्या हो गया, मार्क्स आ गया। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, कभी कभी आप सुनते हैं कि कोई बच्चा एग्जाम दिया 10 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 10 मार्क्स और आता तो पास कर जाता, 20 मार्क्स से फेल हो गया, 40 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है, तो यानी कि उतना अगर आ जाता तो वो पास हो जाता। तो मान लेते हैं किसी भी इन एन एग्जामिनेशन हम बात करेंगे, इन एन एग्जामिनेशन अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है ना, 36% मार्क्स जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स आपका दिया हुआ है 36%। ये आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है आपका कि 36% बता रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका चाहिए पास होने के लिए, रिक्वायर्ड टू पास बता रहा है कि मिनिमम कह सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम तो आपका ये मिनिमम आपको 36 से 36% लाना पड़ेगा, 36% लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है कि 123 नंबर लाता है, यानी कि यू गॉट बता रहा है, स्टूडेंट की जगह यू गॉट लिख लीजिए, यू गॉट बता रहा है 123 मार्क्स, और अब फेल हो गए कितना मार्क्स से, फेल हो गए कितना मार्क्स से, 39 मार्क्स से। 39 मार्क्स अगर आपको ज्यादा आता तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हम बात करेंगे, टोटल मार्क्स हमको पता है, नहीं पता है, ठीक है ना, टोटल मार्क्स से आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे हम, लेट टोटल मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन शॉर्ट में लिखिए, लेकिन चलिए एक्स ले लिए, ठीक है ना, एक्स ले लेते हैं। टोटल मार्क्स कितना का हो रहा है, एक्स नंबर का एग्जाम हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आते हैं, तो अगर एक्स मार्क्स का एग्जाम है तो आपको लाना कितना है पास होने के लिए, 36%। आप 36% लाएं, ये क्या हो गया, पास हो गए। ये जो 36% दिख रहा है ये एक्स हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स हो गया। ये 36% आपका क्या है, पासिंग मार्क्स हो गया। तो ये क्या हो गया, पास हो गया, यानी कि पासिंग मार्क्स से ये पास। तो अगर ये पास है तो बराबर लिख रहे हैं, तो इधर भी क्या चाहिए, पास। तो कोई बच्चा जो है 123 नंबर लाया और 39 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 39 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर 39 नंबर 39 नंबर उसको और ज्यादा आ जाता, पास हो जाता। क्योंकि मिनिमम जो आपका जो बच रहा है कितना आपका, 39 नंबर, मतलब मैक्सिमम और आ जाता तो वहां पे वो पास हो जाता। तो ये बच्चा जो आपका 123 लाया है, इसको आप क्या करिए कि कुछ नहीं करिए, 39 नंबर आप दे दीजिए। क्यों, क्योंकि इधर जो है पास है, अब ये 39 नंबर इसको और आ जाता तो पास हो जाता। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, बन गया बस क्वेश्चन, यही तो बस करना था, ठीक है ना। तो ये अब पास हो गया। अब यहाँ 36x और बाई 100 हो गया, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो 123, 9 3 12 की 2, और 3 2 5 और 1 6, ये 162 नंबर आपका हो जाए, यानी कि 162 मार्क्स ही अगर लाता ना वो, तो वो पास हो जाता। लेकिन वो लाया नहीं, उससे 39 नंबर कम आ गया, 4 से 9 बार में और 4 से 25 बार में। ये 9 से कटेगा, यहाँ 9 से 9 एक बार में, और 9 8 72, यानी कि आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 25 और गुने 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 25 8 200 का 0, हाथ में बचा 20, अब 25 से कम 25 और 20, आपका 25 और 20 बात करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 450, यानी कि टोटल जो मार्क्स था उस एग्जाम में 450 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें 36% लाना आपको अनिवार्य था। तो ये आपका बन गया इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, और भी आपको देखने का पैटर्न जो होगा इसका, और भी हम बात करेंगे तो और इसमें पैटर्न होगा। पैटर्न का कमी नहीं है, पैटर्न आपको अलग अलग होगा, लेकिन आप धीरे 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 इसमें और पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल्स में आपका। देखिए एक दिया होगा द प्राइस ऑफ स्वेटर दे रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई एक स्वेटर है, ठीक है ना, एक स्वेटर है, इसका जो प्राइस है, स्वेटर है, स्वेटर का जो प्राइस दिया हुआ है आपका कि कितना है आपका, ये दे रहा है कि इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। स्वेटर का प्राइस हमको मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि इंक्रीज हो गया, हो सकता है उसका कुछ कॉस्ट रहा होगा, इंक्रीज हो गया कितना परसेंट, 8%, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपया रहेगा तो उसका इंक्रीज 8%, तो 108 रुपया हो जाएगा, जो भी उसका प्राइस रहा होगा
उसका क्या हो गया, 8% इंक्रीज कर गया, और उसका जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस जो उसका दिया हुआ है वो है आपका ये 1566, यानी कि 1566 रुपए आपको दिया हुआ है। तो पूछेगा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, इसका जो शुरू में प्राइस था, ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस जो उसका है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम बताए थे, कोई भी जितना क्वेश्चन दिख रहा है ये सबको बनाने का दो तरीका, कितना तरीका, दो तरीका है, ठीक है ना। हम एक ही तरीका अभी आपको बताए हैं, दूसरा तरीका भी अब हम बता देते हैं आपको कि दूसरा तरीका क्या है, ठीक है ना। दूसरा तरीका में देखिए, ठीक है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं एक्स पे, कि सबसे पहले इसका कुछ ओरिजिनल कॉस्ट रहा होगा ना, सबसे पहले इसका कुछ ओरिजिनल कॉस्ट जो रहा होगा उसको आप क्या मान लीजिए, लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ स्वेटर, ठीक है ना। प्राइस ऑफ स्वेटर जो है आपका कुछ तो रहा होगा स्वेटर का, वो आप मान लीजिए x रुपया था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, अगर स्वेटर का प्राइस अगर x रुपया है, ये ओरिजिनल प्राइस है, प्राइस जो बढ़ता है किसी चीज का अगर हम बात करेंगे तो उसके ओरिजिनल प्राइस पे ही ना हम बढ़ाते हैं। मान लेते हैं पेन का कॉस्ट आपका 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो इसका कुछ पहले वैल्यू रहा होगा ना, तो वही वैल्यू को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो न्यू प्राइस इसका क्या होगा, तो पहले एक्स का, इसका प्राइस को 20% बढ़ाएंगे, तो इसका जो प्राइस है ये एक्स आप मान लिए हैं, तो अगर 8% इंक्रीज कर गया तो हम इसका इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ स्वेटर अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 8% इंक्रीज कर रहा है ना, तो 8%, तो x रुपया का स्वेटर था, 8% इंक्रीज कर गया, यानी 8/100, 2 से 4 बार में, ये 4 से आपका 2 बार में, और 4 से यहाँ कितना बार में, 25 बार में, यानी कि 2x/25, ये क्या हो गया, इतना पैसा इंक्रीज किया। ये नहीं कि इसका स्वेटर का दाम हो गया, नहीं, स्वेटर का दाम तो x था और इस पर 8% बढ़ गया, यानी कि 2x/25 रुपीज बढ़ गया। तो अब इसका 2x/25 अगर बढ़ गया तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा भाई, न्यू प्राइस हम निकाल लेते हैं, तो न्यू प्राइस में क्या हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल प्राइस था और प्लस इंक्रीज प्राइस जो हो गया उसको हम सम कर देंगे, तो ओरिजिनल प्राइस आपका कितना हो गया, एक्स था, एक्स ही ना माने हैं, उसका ओरिजिनल प्राइस आपका, तो एक्स रुपया हो गया ओरिजिनल प्राइस, और उसमें हम 2x/25 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये आपको डायरेक्ट बताएंगे, 25 में x से मल्टीप्लाई करिए, 25 में x से 25x, और 2x यहाँ सीधे 25 और 2 27x, 27x/25, ये शॉर्ट में डायरेक्ट लिखिए, 4 बार लाइन लेने से बचे, और फिर यहाँ एलसीएम आप लेते 1/25 का, तो इस टाइप से नहीं करना है, आप डायरेक्ट करिए, तो ये 27x बट्टा कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये 27x/25 क्या हो जाएगा, ये न्यू प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो न्यू प्राइस कितना है, 27x/25 हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका 1566 यानी कि 1566, ये आपका क्या है, स्वेटर का प्राइस है। अभी ये भी आपका क्या है, न्यू है, ये न्यू प्राइस, और ये भी क्या था, न्यू प्राइस था। अब बराबर हम कर सकते हैं, न्यू प्राइस बराबर न्यू प्राइस। अब यहाँ एक्स का वैल्यू कट कुट के आएगा, तो ये आप निकाल लीजिए, आपका स्वेटर का प्राइस क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, अगर इसको हम 100 पे बनाते तब कैसे बनता, ठीक है, अगर हम 100 पे मान लेते हैं इसको बनाते हैं, तो देखिए 100 पे कैसे बनाया जाता है उस चीज को भी आप सीख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ कुछ जो चीज है वो आपको 100 पे बनाना रहता है, ठीक है ना, 100 पे बनाना रहता है। तो वहां पर देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ स्वेटर, ठीक है ना, 100 पे लेट द प्राइस ऑफ स्वेटर जो है वो आपका कितना मान लेंगे, SWE लिख दिए शॉर्ट में, 100 रुपीज मान लिए, ठीक है, प्राइस उसका क्या है, 100 रुपीज है। तो अगर आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर हम लिख देंगे, यहां पे भी लिख सकते थे आफ्टर इंक्रीज, हम लिख सकते थे आफ्टर इंक्रीज 8% प्राइस ऑफ स्वेटर, 8% इंक्रीज कर गया, तो देखो इसको निकालने का देखिए दो तरीका है, ठीक है ना, इसमें भी दो तरीका है। एक तो जो आपका x है उसका आप 8% निकालिए, ठीक है ना, 8/100, फिर वही x नहीं 100 है ना, तो 100 का देखिए, 100 का 100 पे मान के बनाया ना, तो 100 का 8%, 100 कैंसिल, 100 से कंपेयर रहेगा, तो ये 8, यानी कि 8 रुपया उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 8 रुपया उसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, इसका न्यू प्राइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100, पहले से था 8 रुपया बढ़ गया, तो ये 108 रुपया उसका क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गया। अब बन गया बस क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब यहां पर हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं इसमें, इफ हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ओरिजिनल प्राइस,
तो जो चीज हमको निकालना रहता है, एक चीज याद रखिएगा, यूनिटरी मेथड आपको बताया नहीं है, ठीक है। यूनिटरी मेथड में एक रूल होता है, एक एक नियम जिसको बोलते हैं। जो चीज हमको निकालना रहता है उसको हम अंत में लिखते हैं। यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, जो चीज निकालना है उसको अंत में लिखते हैं, ठीक है। तो अब अंत में लिखते हैं तो हमको निकालना क्या, ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल को अंत में रखेंगे। तो इफ लिखेंगे 108 रुपीज, 108 रुपीज प्राइस ऑफ स्वेटर बता रहा है। इफ 108 रुपीज प्राइस, व्हेन 100 रुपीज यहां पर क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। तो यहां पर सीधा से कहने का मतलब कि 108 रुपया किसी स्वेटर का दाम है, कब, जब 100 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस है तब। तो अगर हम बात करेंगे इफ, अगर उसका हम बात करेंगे 1 रुपीज प्राइस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 100 ऊपर, यहाँ ये जो 100 दिख रहा है ये 100, यहाँ वाला को हम ऊपर ही रखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से इस टाइप से देखने में लग रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ऊपर नहीं चाहिए, 1 ऊपर की 108। एक चीज ध्यान रखिए, अगर 108 रुपया दाम है तो 100 रुपया उसका दाम है। 108 रुपया स्वेटर का बढ़ा हुआ दाम है, कब, जब उसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया है। अगर 1 रुपया बढ़ा हुआ दाम रहता तो उसका ओरिजिनल प्राइस और कम होता कि ज्यादा होता, कम होता। तो कम अंक ऊपर, ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 108 नीचे चला जाएगा, तो ये 108 हो जाएगा। देयरफॉर इफ अगर हम बात करेंगे 1566 रुपीज रहेगा, तो 100 और बट्टा 108 और गुने 1566, अब यहाँ से काट के वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आंसर आ गया। यही है आपका, इस टाइप से ही बनेगा आपको। तो ये ध्यान में रखना है, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रहेगा तो 100 पे ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं। 100 पे निकालिएगा तो यूनिटरी मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। और भी इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग टाइप से मिलेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक था। तो यहाँ पर बस आपको यहीं पे हम अब खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें जो और क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आपको हम एक और वीडियो जब लाएंगे तो वहां पे सिर्फ हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ये बेसिक था इसलिए इसको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया, और जैसे जैसे आपको बोला गया है सोचने के लिए वैसे वैसे सोचिए। और रह गया इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहां पर आपको बस जो कहा जाता है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का ये जो भी देखें आपको मात्र इतना में बताएंगे कि कैसे बनाना है। इतना में ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आ रहा है, ये 450 आ रहा है, जो 450 ये डायरेक्ट आपका इतना में आ जाएगा, इतना में ही आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज था आपका, बेसिक था, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद नहीं तो प्रॉफिट लॉस का भी जो आपका बेसिक है उसको डाल दिया जाएगा, एसआई है उसका डाल दिया जाएगा। सबसे पहले मेरा काम है आपका कि सारे चैप्टर का आपको बेसिक कम से कम डाल देना, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कुछ, कहीं और भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं कुछ बच्चे, कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, कोई होम ट्यूशंस में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले मैं सब चैप्टर का एक बेसिक जरूर डाल दूं, उसके बाद ही उसमें हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को देखिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।